पहले मैं एक बार फिर आपको ये बताऊंगा कि आप रनिंग का प्रैक्टिस करिए, जितना आप टारगेट रखते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, नशीली वस्तुओं का सेवन न करिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए, जैसे बाजारू चीज़ फास्ट फूड वगैरह से बचिए और चना गुड़ हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, जूस, जैसा हमारा आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से हमें अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और हताश न होइए, अपने दिल को मजबूत करिए क्योंकि आप एक फोर्स मेंबर बनेंगे। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने को मिलेंगे। अगर आप भले से ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर यहाँ आके आप टूट जाएंगे, इसलिए आप स्ट्रॉन्ग बनिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का इस बॉडी वीडियो का टॉपिक है कि आप फोर्स ज्वाइन करने के लिए कितने किलोमीटर का रनिंग करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि आप डेली कितने किलोमीटर का रनिंग करते हैं, जिससे कि आप फोर्स में सिलेक्शन आपका हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आप हमें अपना प्यार अवश्य दें। जिस प्रकार आप सबके लिए प्यार बांटते हैं, आपके दिल में थोड़ा सा अगर हिस्सा, किसी कोने में अगर थोड़ा सा हिस्सा अगर मेरे लिए भी मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। तो आप अपना प्यार, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब। मैं मानता हूँ फेमस यूट्यूबर की तरह मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, काफ़ी हिचकिचाहट है, तो लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार अगर ऐसे ही बराबर मिलता रहा तो ये सारी हिचकिचाहट, ये सारी जो भी मेरे अंदर ऐसे दुविधाएं चल रही हैं वो सारी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो आप सब अपना प्यार हमारे ऊपर बना के रखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मैं कोशिश करूँगा आपको फोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए। आने वाले समय में हम अपने कैंप के या बाहर के एरिया को आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि हम रहते कैसे हैं, हम आपस में मिलजुल के कैसे रहते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे आपस में बातें करते हैं। जब मैं घर पे छुट्टी जाता हूँ तो आसपास के लड़कों को फोर्स में जाने के लिए तैयारी करते देखता हूँ तो काफ़ी कुछ कमियाँ उनमें दिखती हैं। टैलेंट उनके अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़े से गाइडलाइन की उनकी ज़रूरत है। जैसे वो रनिंग करते हैं, 1600 मीटर रनिंग की तैयारी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के वो 1600 मीटर का रनिंग रोज़ फास्ट दौड़ते हैं। मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप जो है कंटिन्यू फास्ट ना दौड़ें। अगर आपको 1600 मीटर रनिंग का प्रैक्टिस करना है तो आप उसको 1600 मीटर को थोड़ा सा बढ़ा के करें, या तो आप 2 किलोमीटर करें, 2.5 किलोमीटर करें, 3 किलोमीटर करें और रोज़ फास्ट ना दौड़ें। हाँ, आपको अगर ये लगता है कि मुझे अपना स्टेमिना चेक करना चाहिए तो आप हफ्ते में एक दिन कोई भी आप अपने स्टेमिना चेक के लिए कर सकते हैं। जैसे कोई भी हफ्ते का कोई भी एक डेट, कोई भी ऐसा दिन आप रख लीजिए जिस दिन आपको टाइम को देख के स्टॉप वॉच के साथ अपना रनिंग टेस्ट करना है कि जो मैं 1600 मीटर का रनिंग कितने समय में कर पा रहा हूँ। ये एक सही रास्ता है प्रैक्टिस करने का। लेकिन बाकी दिन आप फास्ट न दौड़ें। मैं जहाँ तक समझता हूँ आप डेली फास्ट दौड़ेंगे तो क्या है, वो आपके शरीर पे भी काफ़ी असर करेगा। इसलिए आपको स्टेमिना बनाने के लिए आपको थोड़ा लॉन्ग रनिंग करना होगा। लॉन्ग रनिंग करने से आपका स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आप अपने डाइट का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि बस हम दौड़े जा रहे हैं और शरीर को जो भी चीज़ चाहिए वो हमारे शरीर को मिल नहीं पा रहा। उससे क्या होगा, उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि आप बीमार हो जाओगे। अगर मान लीजिए आप रोज़ 2 किलोमीटर का रनिंग करते हैं, 2 किलोमीटर का रनिंग करते हैं तो उसके लिए उस हिसाब से आपको डाइट भी चाहिए। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर का रनिंग करते हैं तो 5 किलोमीटर के हिसाब से डाइट चाहिए। आप 10 किलोमीटर का रनिंग करते हैं तो 10 किलोमीटर का रनिंग के हिसाब से डाइट चाहिए। मतलब जैसा आपका बॉडी का वर्क है उस हिसाब से आपको डाइट होना चाहिए। अगर डाइट नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर, मान लीजिए किसी भी मशीन को आप कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं, उसको जो चीज़ चाहिए, जो भी तेल चाहिए उसको नहीं मिलेगा तो मशीन एक दिन बिगड़ जाएगा। अगर आप रनिंग करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो है आपको नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है। अगर आप रनिंग करते हैं
तो आपकी नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। मान लीजिए आप शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ही आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं और उसमें आप नशीली वस्तुओं का सेवन करेंगे तो हमारा शरीर जो है सही कार्य नहीं करेगा और हमारा शरीर जो है बिल्कुल उसके फंक्शंस जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर नशीली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। हम उसको ज़बरदस्ती नशीली चीज़ों का सेवन कराते हैं और शरीर मजबूरी में उस चीज़ का सेवन उसे करना पड़ता है। तो आप अगर रनिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। अगर आप डेली रनिंग करते हैं या रनिंग के अलावा और भी कोई वर्कआउट करते हैं, जैसे आप जिम जाते हैं या जो भी वर्कआउट आप करते हैं, तो इन सब रनिंग और वर्कआउट के साथ साथ आपको अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना होगा, हरी पत्तीदार सब्जियां या दूध, जूस वगैरह, मतलब अपने कैपेसिटी के अनुसार, जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना ही चाहिए। मान लीजिए जो बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो वो जैसे चना और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। जैसे रात को चना भिगो कर रख दीजिए और मॉर्निंग में रनिंग करने के आने के बाद गुड़ और चना का सेवन करिए। इससे आपके स्टेमिना पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और जिसका स्थिति ठीक है वो और भी कोई चीज़ यूज़ कर सकता है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो रनिंग के अलावा जिम जाते हैं। जिम में उन्हें जिम ट्रेनर जो होता है वो एक्स्ट्रा मास, प्रोटीन एक्स वगैरह वगैरह क्या क्या चीज़ उनको यूज़ करने के लिए बोलता है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सब चीज़ों से बचिए, आप नेचुरल चीज़ यूज़ करिए। नेचुरल चीज़ जैसे हरी सब्जियों खाइए, दूध खाइए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए। ये जो बनावटी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा मास या प्रोटीन एक्स वगैरह, ये आपको कुछ समय के लिए अच्छा तो लगेगा, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए, जैसे कि आप उसको डीपली उस पर स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि वो हमारे शरीर के लिए कुछ समय के लिए तो लाभदायक दिखेगा, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि उन सब चीज़ों से बचें जो तुरंत रिजल्ट दिखाए। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आप डेली रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं, चाहे 1600 मीटर का हो, 2 किलोमीटर का हो, 5 किलोमीटर का हो, 10 किलोमीटर का हो या जो भी हो, तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपिंग के अंदर दौड़ने का। जैसे अपने जो भी फ्रेंड हैं 4, 5, 10, 15, 20 ऐसे एक साथ आप मिल के दौड़िए। अकेले दौड़ने से ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा ग्रुपिंग में दौड़ना, क्योंकि ग्रुप में दौड़ने से होता क्या है कि आप अकेले में दौड़ते हैं, आपको ये एहसास नहीं होता है कि हम किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, मतलब मैं स्लो हूँ या फास्ट हूँ। आप जो है ग्रुप में दौड़ते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा कंपटीशन वाली बात आ जाती है। उसमें ग्रुप में कोई तेज़ दौड़ने वाला भी है, कोई स्लो दौड़ने वाला होता है। तो जो फास्ट दौड़ने वाला होता है, तो जो उसमें स्लो दौड़ने वाले लड़के हैं वो भी उसको देख के फॉलो करते हैं। तो कोशिश करिए ग्रुप में रनिंग का प्रैक्टिस करने के लिए। मैं अपने आसपास के बहुत सारे लड़कों को ये देखता हूँ कि वो मॉर्निंग में रनिंग तो करते हैं, बहुत ही अच्छी रनिंग करते हैं और बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हैं, लेकिन जब वो रनिंग और वर्कआउट करके आने के बाद जब वो घर पे आते हैं, उसके बाद वो क्या गलती करते हैं ये आप समझिए। कभी भी रनिंग करके आने के बाद या जो भी वर्कआउट आप सुबह में करते हैं उसके बाद आके तुरंत सोना नहीं है। आप बिल्कुल भी ना सोइए उस टाइम, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। घर का काम करिए या आप बाहर का कोई काम कर लीजिए। रनिंग करके या वर्कआउट करके आके तुरंत घर में सोना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहिए। और जो है आप कुछ नहीं कर सकते तो आप दोस्तों के पास चले जाइए, उनके साथ बातें करिए, या फिर जो है वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। आप अगर चाहें तो सुबह सुबह गेम भी खेल सकते हैं, मगर सोइए नहीं। अगर आपके अपने शरीर के स्टेमिना को बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे शरीर के स्टेमिना का ग्रोथ हो, उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, तो आपको अपना एक रूटीन चार्ट बनाना होगा। वो रूटीन चार्ट क्या है, जैसे कि हमें सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितना देर रनिंग और वर्कआउट करना है, उसके बाद हमें कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे खाना खाना है या कितने बजे आराम करना है। इस प्रकार से अगर आप चार्ट बनाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है और ये हमारे स्टेमिना के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप कोई भी काम रूटीन से करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप एकदम रूटीन वर्क करिए। हाँ, 100% उसको हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे घरेलू कार्य होते हैं, उसमें थोड़ा अप डाउन होगा। हाँ, थोड़ा अप डाउन चलेगा, लेकिन अपना काम रूटीन से करें तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 1-2 भर्ती में अनसक्सेसफुल होने के बाद क्या है, वो हताश हो जाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि मैं फोर्स के लायक नहीं हूँ, तो ये उनकी गलतफहमी है। आप फोर्स के लायक हो
और हारना जीतना ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जुझारू बनना है, आपको लड़ना है। आप बिना लड़े हार या जीत का रिजल्ट नहीं ले सकते। आप ग्राउंड में उतरोगे तो या तो हारोगे या तो जीतोगे। तो इससे ये नहीं होता है कि हम ग्राउंड में उतरना ही छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक बार ग्राउंड में उतरोगे और हमेशा हार का ही सामना करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खेलते रहिए, आपको एक दिन जीत ज़रूर मिलेगी। हताश होने की इसमें कोई बात नहीं है, आप जुझारू बनिए। तो इस वीडियो के लिए अब इतना ही, क्योंकि अगर इसके आगे बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर आपको ये बताऊंगा कि आप रनिंग का प्रैक्टिस करिए। जितना आप टारगेट रखते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नशीली वस्तुओं का सेवन ना करिए। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। जैसे बाजारू चीज़, फास्ट फूड वगैरह से बचिए। और चना, गुड़, हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, जूस, जैसा हमारा आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से हमें अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और हताश ना होइए। अपने दिल को मजबूत करिए, क्योंकि आप एक फोर्स मेंबर बनेंगे। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने को मिलेंगे। अगर आप भले से ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर यहाँ आके आप टूट जाएंगे। इसलिए आप स्ट्रॉन्ग बनिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। एक बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम आप एक दूसरे से जुड़े रहें और ढेर सारी बातें आपसे करते रहें। आप अपने दिल की बात हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे आपको उस बात को सरलता से और सहजता से देने के लिए। और भी जानकारियाँ जो भी हमारे पास होंगी हम आपको ज़रूर देंगे। इसके लिए हमें आपके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारों को प्यार दिया है, थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।